तो कैसे हैं आप लोग। चलो बिना समय गवाए प्रश्न नंबर 3.2 सॉल्व करते हैं, जो कि 10th का है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। पहला लिखा है x + y = 14 और फिर लिखा है उसके नीचे x - y = 4। तो इसे हम समीकरण 1 बना लेते हैं, इस समीकरण 2 बना लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 लेंगे तो x + y बराबर दिया है अपने को 14। तो x का मान निकालेंगे तो 14 धन y उस तरफ जाएगा तो ऋण y हो जाएगा। ये समीकरण 3 बनेगा। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 में मान रख लेंगे तो यहाँ x - y = 4 है। तो x की जगह में अभी x - y = 4 लिख लेते हैं। और यहाँ x की जगह में हमें 14 ऋण y रखना है तो 14 ऋण y आ जाएगा। और ऋण y ऑलरेडी है और बराबर 4 है तो 4। x की जगह में इतनास रखे हैं। ये 14 उस तरफ जाएगा तो 4 ऋण 14 हो जाएगा। और ऋण y और ऋण y ऋण 2y हो जाएगा। तो y बराबर 4 ऋण 14 करोगे तो ऋण 10 आएगा। और ऋण 2 बटे में जाएगा तो ऋण 2 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा। बराबर ये ऋण और ये ऋण धन हो जाएगा तो 5। तो y बराबर आ जाएगा 5। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में y का मान रख देंगे हम। तो समीकरण लिखा है 3, x = 14 ऋण y। तो x बराबर 14 ऋण y। तो x का x बराबर 14 तो 14 ऋण y का मान 5 है तो 5। 14 में से 5 जाएगा 9 आएगा। अतः लिखना है और x बराबर लिख देना है 9 और y बराबर लिख देना है 5। ये फर्स्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड देख लेते हैं जिसमें लिखा है s ऋण t = 3। तो ये समीकरण 1 बन जाएगा। और s/3 धन t/2 बराबर 6। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 दूनी 6 हो जाएगा। धन का सवाल करेंगे और 2 का गुणा s में करेंगे तो 2s आ जाएगा। धन 3 का गुणा t में करेंगे तो 3t = 6। अब 6 का गुणा यहाँ कर देंगे तो 6 × 6 = 36 हो जाएगा। और 2s ऋण 3t। ये समीकरण 2। समीकरण 1 से समीकरण 1 था अपना s ऋण t = 3। तो s बराबर s का मान निकालें तो 3 ऋण t उस तरफ जाएगा तो धन t आ जाएगा। ये समीकरण 3 बन गया। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर हम समीकरण 2 देख लेते हैं। तो लिखा है 2s ऋण 3t = 36। 2s ऋण 3t = 36। 2 है तो 2s की जगह में हमें 3 धन t लिखना है तो 3 धन t आ जाएगा। कोष्टक बंद करो। ऋण तो ऋण 3t है तो 3t = 36। तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 × 6 आ जाएगा। धन 2 का गुणा t में करेंगे तो 2t आ जाएगा। ऋण 3t है तो 3t = 36 बराबर 36। 6 उस तरफ जाएगा तो ऋण 6 आ जाएगा। 2t धन में और ऋण में 3t तो t बस आ जाएगा यहाँ। तो दोस्तों हमसे एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ 2s धन 3t था तो हमने यहाँ 2s ऋण 3t लिखा है, जबकि यहाँ धन आएगा। तो यह हम सुधार कर लेते हैं। यहाँ भी धन आ जाएगा। अब 3 × 2 = 5t हो जाएगा। और फिर t बराबर 5 बटे में जाएगा और 36 में से 6 जाएगा तो 30 बचेगा। तो 5 एकम 5, 5 एक्का 30 तो 6 आ जाएगा। t बराबर आ जाएगा 6। अब समीकरण 3 में t का मान रखने पर t का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 s = 3 धन t, s = 3 धन t।
तो यहाँ s बराबर 3 3 धन धन t का मान 6 तो 6 बराबर 9 आ जाएगा। अतः s बराबर 9 और t बराबर 6 लिख लेना ये आंसर से। अब थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर दिया है 3x ऋण y बराबर 3 और 9x ऋण 3y बराबर 9। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 से समीकरण 1 लेंगे तो x है तो x बराबर, ये x को छोड़ो बाकी बराबर की उस तरफ 3 है तो 3, ऋण y उस तरफ जाएगा तो धन y आ जाएगा और 3 आएगा तो बटे में आ जाएगा। तो x का मान ये आएगा और ये समीकरण 3 बन गया। अब समीकरण 2 में मान रखने पर समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हम समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 है 9x ऋण 3y बराबर 9। तो यहाँ 9x का मान अपने पास का आ गया था 3 धन y और बटे में 3 ऋण 3y बराबर 9। 3 एकम 3 3 3 9 हो जाएगा और यहाँ 3 3 9 आ जाएगा और 3y हम 3y आ जाएगा ऋण 3y तो ऋण 3y बराबर 9। तो ये 9 कट जाएगा, ये 3y कट जाएगा क्योंकि ऋण धन में तो शून्य बराबर शून्य आ जाएगा, इसलिए इसका अपरिमित रूप से निकल। यही आंसर है दोस्तों। अब तीसरे के बाद चौथा देख लेते हैं हम। तो चौथा लिखा है 0.2x धन 0.3y बराबर 13 1.3 0.4x धन 0.5y बराबर 2.3। 10 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। दस का गुणा करने पर 10 का गुणा करें तो ये 2x हो जाएगा और धन 3y और बराबर 13। ये समीकरण 1 बन गया। अब ये समीकरण 2 बनाते हैं। 4x धन 5y बराबर 23। ये समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 से समीकरण 1 2x धन 3y और बराबर 13 है तो x का मान लिखेंगे तो 13 धन 3y उस तरफ जाएगा तो ऋण 3y और बटे में आ जाएगा 2। ये समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में मान रख देंगे तो 4x की जगह में हमें रख देना है 13 ऋण 3y। तो कोष्टक लगा लो 13 ऋण 3y और बटे में 2 धन 5y तो धन 5y और बराबर 23। 2 एकम 2 2 दूनी 4 13 दूनी 26 आ जाएगा। ऋण है तो ऋण 2 तिया 6y आ जाएगा धन 5y तो 5y और बराबर 23। ऋण 6y और ऋण धन 5y तो ऋण y बचेगा बराबर 23 है तो 23 और 26 उस तरफ जाएगा तो ऋण 26 हो जाएगा। तो बराबर कितना बचेगा ऋण 26 धन 23 मतलब कि बचेगा ऋण 3। तो ये ऋण और ये ऋण धन हो जाएगा तो y बराबर 3 आ जाएगा। y बराबर 3 और फिर समीकरण 3 में मान रखने पर y बराबर आ जाएगा 3। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 अपने पास है। ये रहा x बराबर 13 ऋण 3y बटा 2 x बराबर 13 ऋण 3y बटा 2 x बराबर 13 ऋण 3y बटा 2। तो 13 है तो 13 ऋण 3 है तो 3 y की जगह में रखना है 3 और बटे में 2। तो x बराबर 13 है तो 13 ऋण 3 3 9 आ जाएगा और बटे में 2। तो 13 में से 9 जाएगा बटे जाएगा 4 और बटे में 2 एकम 2 2 दूनी 4 तो 2 आ जाएगा। अतः x बराबर 2 और y बराबर 3 ये आंसर आ जाएगा। अब 5वां नंबर देख लेते हैं। करनी 2x धन करनी 3y और बराबर में 0 करनी 3x ऋण करनी 8y और बराबर में 0। ये समीकरण 1 ये समीकरण 2। समीकरण 1 से
करनी 2x धन करनी 3y बराबर 0 है। तो x बराबर धन करनी 3y उससे हो जाएगा, तो ऋण करनी 3y आ जाएगा और बटे में आ जाएगा करनी 2। ये समीकरण 3 बन गया। अब समीकरण 2 में मान रखने पर x का मान लिख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर मान रख देंगे। करनी 3 है तो करनी 3, कोष्टक लगाओ। x की जगह में लिखना है ऋण करनी 3y और बटे में करनी 2 और फिर ऋण करनी 8y, तो ऋण करनी 8y बराबर 0। इसका गुणा यहाँ कर देंगे, इसका गुणा यहाँ कर देंगे, तो करनी 3 और करनी 3 का 3 आ जाएगा। ऋण है तो ऋण, y है तो y बराबर 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। ऋण या है ऋण और करनी में करनी और यहाँ y तो y बराबर 0। ऋण 3y ऋण 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, तो इसे 4y लिखेंगे और बराबर 0। तो ऋण 3 और ऋण 4 ऋण 7y बराबर 0 आ जाएगा। तो y बराबर 0 और बटे में ऋण 7 जाएगा तो बराबर 0 आ जाएगा। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में अगर रखें तो x बराबर लिखा है माइनस करनी 3y और बटा में करनी 2, तो माइनस करनी 3 और y की जगह में 0 रखना है और बटे में करनी 2, तो ये सब 0 हो जाएंगे। अतः x बराबर 0 और y बराबर 0 आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं 6वां नंबर। 3x बटा 2 ऋण 5y बटा 3 बराबर ऋण 2। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 3 9x आ जाएगा, ऋण 2 पंचे 10y आ जाएगा और बराबर ऋण 2। इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो 9x ऋण 10y और बराबर 6 दूनी ऋण 12। ये तीर के निशान मत बनाना, ये मैं समझाने के लिए बना देता हूँ। अब एक और लिखा है समीकरण x बटे 3 धन y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। या धन का सवाल कर लेते हैं। 3 दूनी 6 आ जाएगा, 2x हम 2x आ जाएगा, धन 3y हम 3y बराबर 13 बटे 6। ये 6 और ये 6 कट जाएगा तो 2x धन 3y बराबर आ जाएगा 13। ये समीकरण 2 बन गया अपना। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 है 9x ऋण 10y इक्वल्स टू ऋण 12। तो x का मान निकालेंगे तो ऋण 12 ऋण 10y उस तरफ जाएगा तो धन 10y आ जाएगा और बटे में आ जाएगा 9। ये समीकरण 3 बन गया। समीकरण 2 में x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ 2 है तो 2, x की जगह में लिखना है अपने को ऋण 12 धन 10y और बटे में 9 और धन 3y धन 3y और बराबर 13 है तो 13। इसके गुणा यहाँ कर लेते तो 12 दूनी 24 आ जाएगा। ऋण में धन 2 धाम 20y आ जाएगा, धन 9 तिया 27y आ जाएगा और बराबर 13 नम्मा 117। अब 20y और 27y हो जाएगा 47y बराबर 117 और ऋण 24 की तरफ जाएगा तो धन 24 आ जाएगा। तो y बराबर 47 जाके बटे में लगेगा 117 और ये 24 141 हो जाएगा। 47 से कम 47 दिया 141 तो 3 आ जाएगा। तो y बराबर अपना आ गया 3। अब समीकरण 3 से y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3x बराबर का दिया अपने को ऋण 12 धन 10y और बटे में लिया है 9। तो ऋण 12 का ऋण 12 आ जाएगा, धन धन 10 है तो 10, y का मान है 3 और बटा 9 है तो 9 बराबर ऋण 12 तो ऋण 12 धन है तो धन 10 तिया 30 हो जाएगा और बटे में 9। तो 12 में से 30 में से 12 जाएगा तो बचेगा 18 और बटे में 9 9 एकम 9 9 दूनी 18 बराबर 2 आ जाएगा। x का मान 2 आ गया और y का मान 3 आ गया। यही आंसर्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम, जो कि प्रश्न दूसरा है।
प्रश्न दूसरा लिखा है 2x धन 3y बराबर 11 और 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। चलो तो सॉल्व कर लेते हैं। हमारे लिए दिया है 2x धन 3y बराबर 11 और 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24। ये समीकरण 1 बनेगा, ये समीकरण 2 बनेगा। चलो तो पहले इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 लें तो x बराबर हो जाएगा, बराबर की उस तरफ 11 है तो 11, धन 3y उस तरफ जाएगा तो ऋण 3y आ जाएगा और 2 आ जाएगा बट्टे में। ये समीकरण 3 बन गया। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में x का मान रख देंगे तो 2 कोष्टक x की जगह में हम रख देंगे 11 ऋण 3y और बटे में 2, ऋण 4y तो ऋण 4y और बराबर ऋण 24। ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो 11 ऋण 3y, 11 को उस तरफ ले जाते हैं तो ऋण 24 है और ऋण 11 हो जाएगा, ऋण 3y और ऋण 4y हो जाएगा ऋण 7y। तो y बराबर 7 आ जाएगा बटे में ऋण के साथ और 24 और 11 को जोड़ लेते हैं तो 35 हो जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, ये ऋण धन हो जाएगा तो y का मान आ जाएगा 5। अब समीकरण 3 से y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो दिया है x बराबर 11 ऋण 3y और बटे में 2, तो 11 है तो 11, ऋण 3 का 3 गुणित y का मान दिया है 5 और बटे में 2, 11 है तो 11, ऋण 3 5 15 हो जाएगा और बटे में 2 है तो 2, तो x बराबर 11 ऋण 15 करेंगे तो ऋण 4 आ जाएगा और बटे में 2 तो बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा, ये ऋण 2 आ जाएगा x का मान, ये y का मान, ये x का मान। और चूँकि और दिया का है y बराबर mx प्लस 3, y का मान अपना आ गया है 5 बराबर m है तो m, x का मान आ गया है ऋण 2 और 3 है तो 3 धन 3, तो इन दोनों का गुणा होगा तो ऋण 2m हो जाएगा धन 3 और बराबर में 5 है तो 5, तो 5 धन 3 उस तरफ जाएगा तो ऋण 3 आ जाएगा और ऋण 2m है तो ऋण 2m, तो m बराबर ऋण 2 बटे में आ जाएगा और 5 ऋण 3 करेंगे तो 2 आएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये ऋण ऊपर जाएगा तो ऋण 1 आंसर। चलो अब प्रश्न तीसरा देखते हैं। तो प्रश्न तीसरा में लिखा निम्न की समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो पहला नंबर देख लेते हैं हम। पहला में लिखा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। माना कि पहली संख्या बराबर x व दूसरी संख्या बराबर y। पहली संख्या x मान लिए, दूसरी संख्या y मान लिए हैं, तो इसमें दोनों 2 संख्याओं का अंतर 26 लिखा है, तो प्रश्नानुसार लिख लेंगे x ऋण y बराबर 26 लिख लेंगे और ये समीकरण 1 बनेगा। वाह। और क्या लिखा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या पहली तो हम x मान है और दूसरी संख्या वो 3 गुनी है तो 3y आ जाएगा, ये समीकरण 2। यहाँ तो x का मान ऑलरेडी दिया है तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में x का मान रख देंगे तो यहाँ 3y आ जाएगा ऋण y और बराबर 26, तो 3y ऋण y करेंगे तो 2y बराबर 26 आ जाएगा, तो y बराबर 26 और बटे में 2 आ जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो y का मान 13 आ गया। अब समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो x बराबर 3 गुणा y की जगह में कहा जाएगा 13, 13 तिया 39, ये आंसर है दोस्तों। सेकेंड नंबर देख लेते हैं। लिखा है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। माना कि बड़ा कोण x है व छोटा कोण y है।
तब प्रश्नानुसार लिखा है संपूरक कोण, तो x प्लस वाई बराबर 180 अंश, क्योंकि दोनों संपूरक है तो दोनों का योग 180 अंश होगा, जो कि समीकरण 1। और क्या लिखा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो x ऋण वाई बराबर 18 डिग्री आ जाएगा। 18 मतलब ये समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से तो x धन वाई बराबर 180 अंश है, तो x बराबर 180 ऋण वाई आ जाएगा। ये समीकरण 3 बन गया। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ x का मान रख देंगे हम, तो आ जाएगा 180 ऋण वाई, और ऋण वाई ऑलरेडी है और बराबर 18, तो ऋण वाई और ऋण वाई ऋण 2 वाई हो जाएगा, और बराबर 18 है तो 18, और 180 उस तरफ जाएगा तो ऋण 180, तो ऋण 2 वाई बराबर ऋण 2 वाई बराबर 180 में से 18 घटा देंगे तो बचेगा 162, और वो भी ऋण में, तो वाई बराबर 162 और बटे में आ जाएगा 2, तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 81 आ गया वाई का मान। अब वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर तो अपने पास समीकरण 3 था, x बराबर 180 ऋण वाई, तो x बराबर 180 ऋण वाई का मान आ गया है 81, तो x बराबर आ जाएगा 180 में से हम 81 घटा लेते हैं, 9 आ गया। यहाँ भी 9 आ जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा। अरे कहाँ 1 आएगा, 99 आएगा। तो यही आंसर्स हैं, एक ये और एक ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि तीसरा नंबर है इसी क्वेश्चन का। तो लिखा है, एक क्रिकेट टीम ने के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। तो माना कि कोच ने x बल्ले x रुपये व गेंदें y रुपये में खरीदी। तब प्रश्नानुसार तो इसमें लिखा है 7 बल्ले मतलब 7x धन 6 गेंदें मतलब 6y बराबर 3800 में खरीदे, तो 3800, ये समीकरण 1 बन गया। और फिर लिखा है 3 बल्ले और 5 गेंदें, तो 3 बल्ले का 3x धन 5 गेंदे का 5y बराबर 1750 रुपये, तो 1750 रुपये समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 से तो समीकरण 1 में x बराबर 3800 है, तो 3800 और 6y उस तरफ जाएगा तो ऋण 6y आ जाएगा, और बटे में आ जाएगा 7, तो ये समीकरण 3 बन जाएगा। अब समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर x तो 3 कोष्टक x की जगह में 3800 ऋण 6y और बटे में है 7 धन 5y और बराबर 1750, तो 7 का गुणा यहाँ होगा तो 7 पन्ना 35y आ जाएगा, और 7 का गुणा यहाँ करेंगे तो 0 तो 0, 7 पन्ना 35 की 5 हासिल की 3, 7 सतैया 49 और 3 52 की 2 हासिल की 5, 7 एकम 7 5 12, और यहाँ 3 का गुणा कर लेंगे तो 2 तो 0 तो पहले इसमें कर लेते हैं, 6 18 आ जाएगा, और y है तो y, और यहाँ धन है तो धन, और यहाँ ऋण है तो ऋण, 2 तो 0 तो 2 तो 0 लिख लेते हैं, 8 का 24 की 4 हासिल की 2, 3 तिया 9 10 11 इतना आ जाएगा। इसका पक्षांतर कर देंगे तो 12 250 ऋण 11 400 आ जाएगा, और ऋण 18 और धन 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 22 18 19 20 और 15, हाँ ठीक आया है, तो 17 22 बराबर, इन्हें घटा लेते हैं, शून्य में शून्य गए शून्य,
5 में शून्य गई 5, 2 में से तो 4 जाएगा नहीं तो एक उधार लेंगे तो हो जाएगा 12, 12 में से 4 गई 8, 1 में से 1 गई शून्य, 1 में से 1 गई शून्य, तो अभी से काट लेते हैं। तो y बराबर आ जाएगा 85/17, तो 17 एकम 17, 17 अपना 85 और शून्य तो शून्य, y का मान ये आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर 3800 ऋण 6 और y का मान का रखना है अपने को 50 और बटा में का दिया है 7। चलो तो इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। अब बराबर 3800 है तो 3800 ऋण 6 पंचे 30 आ जाएगा तो 300 हो जाएगा और बटे में 7, तो x बराबर 3800 में से इतना जाएगा तो 3500 बचेगा और बटे में 7, तो 7 पना 35 और शून्य शून्य आंसर 500 और 50 ये आंसर हैं। चलो तो आगे सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है क्वेश्चन पढ़ लेना, चौथा नंबर में आ गए हैं। माना कि नियत किराया x है, वाह किलोमीटर प्रति किलोमीटर किराया y है। तब प्रश्न अनुसार हाँ तो चलो क्वेश्चन के अनुसार लिख लेते हैं। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 लगा तो x नियत किराया हो गया और 10 किलोमीटर के लिए 10y हो जाएगा और कितना लगा है 105, ये समीकरण 1 बन जाएगा। फिर नेक्स्ट समीकरण देख लेते हैं। इसमें लिखा है 15 किलोमीटर के लिए 155 लगा तो x प्लस 15y बराबर 155, ये समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 से तो यहाँ लिखा है x का मान निकालें तो x बराबर 105 है तो 105 और धन 10y उस तरफ जाएगा तो ऋण 10y आ जाएगा, 105 है, ये समीकरण 3 बन गया। समीकरण 2 में x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x यहाँ हम इसे रख देंगे 105 ऋण 10y और धन 15y तो 15y और फिर बराबर 155 है तो बराबर 155, 105 को उस तरफ ले जाएंगे तो 155 ऋण 105 हो जाएगा और ऋण 10y और धन 5y 15y करेंगे तो 5y बचेगा तो y बराबर 5 आ जाएगा बटे में 155 में से 5 जाएगा बचेगा 50 तो आ जाएगा y का मान 10। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण दिया है x बराबर 105, यार समीकरण 3 दिया 105 ऋण 10 और y का मान है 10, तो x बराबर 105 ऋण 10 धाम 100 हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 5, x बराबर 5 y बराबर 10, यही आंसर हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 5वां नंबर लिखा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, माना कि अंश x है हर y है, तब प्रश्न अनुसार बोल रहा है अंश में x 2 जोड़ दें और हर में भी 2 जोड़ दें तो वह 9/11 हो जाता है, तो 9/11। अब इसका गुणा यहाँ कर लेते हैं, इसका गुणा यहाँ कर लेते हैं तो 11x हो जाएगा और धन 11 दूनी 22 हो जाएगा बराबर 9y 9y हो जाएगा और धन तो धन और दूनाम 18 हो जाएगा। 11x 9y इस तरफ आएगा तो ऋण 9y हो जाएगा और बराबर 18 है तो 18 और धन 22 उस तरफ जाएगा तो ऋण 22 आ जाएगा। तो 11x ऋण 9y बराबर 18 ऋण 22 करेंगे तो ऋण 4 बचेगा, ये समीकरण 1 बन गया। वाह आगे का लिखा है पढ़ लेते हैं। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश x है इसमें 3 जोड़ने को बोल रहा है और हर y है इसमें 3 जोड़ने को बोल रहा है, तो वह 5/6 हो जाती है तो बराबर 5/6। इसका गुणा यहाँ कर लेंगे, इसका गुणा यहाँ कर लेंगे तो 6x 6x हो जाएगा, धन 6 3 18 हो जाएगा बराबर y का गुणा 5 में करें तो 5y धन 3 5 15। अब 6x 5y इस तरफ आएगा तो ऋण 5y आ जाएगा बराबर 15 तो 15, 18 उस तरफ जाएगा तो ऋण 18 हो जाएगा, तो 6x ऋण 5y और बराबर ऋण 3 बचेगा, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 से
समीकरण 1 ले लेते हैं तो x बराबर ले लेते हैं, उस तरफ ऋण 4 तो ऋण 4 और ऋण 9y उस तरफ जाएगा तो धन 9y आ जाएगा और बटे में आ जाएगा 11। ये समीकरण 3 बन गया। अब समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में यदि x का मान रख दे तो समीकरण 2 अपने पास ये रहा 6 है और x का मान ये रहा ऋण 4 धन 9y और बटे में है 11 और ऋण 5y बराबर ऋण 3। तो 11 गुणा यहाँ कर लेते हैं और यहाँ कर लेते हैं तो 11 5 55y हो जाएगा और 11 3 33 आ जाएगा। यहाँ ऋण है तो ऋण 6 गुणा 9 में करेंगे तो 9 पना 45y आ जाएगा धन है तो धन और 6 गुणा 4 में करेंगे तो 6 चौको 24 ऋण। अब धन 45y और ऋण 55y करेंगे तो ऋण 10y आ जाएगा बराबर ऋण 33 और ऋण 24 उस तरफ जाएगा तो धन 24 आ जाएगा। तो y बराबर ऋण 33 और धन 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऋण 9 आ जाएगा और बटे में आ जाएगा ऋण 10।